इस कहानी का पहला अध्याय लोगों के दिलों में जोश भर गया था, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। करणी माता के आशीर्वाद से शूरवीर राजवीर का सफर शुरू हो चुका था और अब उसकी राह में एक नई चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। गांव में अब सब राजवीर की बहादुरी की चर्चा करते नहीं थकते थे, पर राजवीर खुद को एक साधारण इंसान ही मानता था। लेकिन करणी माता के आशीर्वाद का असर दिन ब दिन उस पर दिखने लगा। उसके भीतर की शक्ति उसे विचलित कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसका उद्देश्य केवल गाँव की सुरक्षा तक सीमित नहीं है। एक दिन गाँव के बुजुर्ग ठाकुर रामलाल ने उसे बुलाया। ठाकुर साहब ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा राजवीर, मैं तुझे एक पुरानी बात बताना चाहता हूँ। करणी माता का एक खास किला था जिसे अब लोग भूल चुके हैं, और उसी किले में एक शक्तिशाली रत्न छुपा हुआ है जिसे शौर्य मणि कहा जाता है। कहते हैं कि जो भी इस मणि को पा लेता है उसे अतुलनीय शक्ति मिलती है। पर मणि की रक्षा करते हुए किले में एक मायावी दानव बसता है। राजवीर ने ठाकुर साहब की बात ध्यान से सुनी और कहा, मुझे बताइए वह किला कहाँ है ठाकुर साहब। अगर वो शौर्य मणि करणी माता से जुड़ी हुई है तो मैं उसे वापस लाकर गाँव की रक्षा में उपयोग करूंगा। ठाकुर साहब ने उसे बताया कि किला गांव से लगभग 50 मील दूर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। वह जगह खंडहर बन चुकी थी और कहते हैं वहां जाने वाले लोग अक्सर लौटकर नहीं आते थे। यह सुनकर राजवीर का हौसला और बढ़ गया और उसने मां से अनुमति लेकर यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजवीर किले की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन और लंबा था। रेगिस्तान की गर्म हवाएं, तपता हुआ रेत और कोई साथी नहीं, पर राजवीर ने हर चुनौती का सामना करने का मन बना लिया था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे चेताया, तू जो किले की ओर जा रहा है वहाँ केवल मौत का सन्नाटा है। अगर तूने मणि को पाने की कोशिश की तो वह दानव तुझे खत्म कर देगा। पर राजवीर अडिग था। उसने नम्रता से साधु को प्रणाम किया और कहा, मैं करणी माता के आशीर्वाद से ही इस यात्रा पर निकला हूँ, मुझे किसी दानव से डर नहीं है। साधु ने उसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक देखी और उसे एक ताबीज दिया। यह ताबीज तुझे दानव के मोहपाश से बचाएगा। राजवीर उस रहस्यमयी किले तक पहुंच गया। किला वीरान और भयानक था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी। एक हल्की सी हंसी, मानो कोई उस पर नजर रख रहा हो। राजवीर ने दिल को मजबूत किया और किले के भीतर बढ़ता गया। अचानक उसके सामने एक विशाल छाया प्रकट हुई। वही मायावी दानव। दानव की आंखों में क्रूरता और आवाज में धमक थी। उसने गरजते हुए कहा, तू कौन है जो यहाँ तक पहुँच गया? क्या तुझे अपनी जान का ख्याल नहीं? राजवीर ने बिना डरे जवाब दिया, मैं राजवीर हूँ, करणी माता का भक्त। मैं शौर्य मणि को लेने आया हूँ ताकि इसकी शक्ति का उपयोग अपने गाँव की रक्षा में कर सकूँ। दानव ने हंसते हुए कहा, इस मणि को पाने के लिए तुझे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना होगा। क्या तू तैयार है? राजवीर ने बिना हिचक जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ। दानव ने एक मंत्र पढ़ा और किले के भीतर से एक विशाल आईना प्रकट हुआ। उस आईने में राजवीर का ही अक्स नजर आया, पर उसका चेहरा एकदम क्रूर और निर्दयी था। ये वही अंश था जिसे उसने अपने भीतर के अंधकार में छुपा रखा था, लालच, गुस्सा, घृणा। दानव ने कहा, अगर तू इस अंधकार पर विजय पा ले तो मणि तुझे मिल जाएगी। अब राजवीर के सामने सबसे कठिन चुनौती थी अपने भीतर के अंधकार से लड़ाई। उसने आंखें बंद कर ली और करणी माता का ध्यान किया। उसकी आत्मा में एक शांति की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे उसकी भावनाएं शांत होने लगी और उसने अपने अंधकार पर विजय पा ली। आईना चटक कर टूट गया और उसकी जगह शौर्य मणि प्रकट हुई। दानव ने हार मानकर कहा, तू सच में एक शूरवीर है। करणी माता का आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहे। राजवीर ने मणि उठाई और खुशी के आंसू बहाते हुए करणी माता का धन्यवाद किया। अब वह गांव लौटने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह केवल एक साधारण योद्धा नहीं बल्कि करणी माता का सच्चा शूरवीर बन चुका था।